Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार रिकॉर्ड पर है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और कंपनियां कारोबार को लेकर उत्साहित हैं। जोश का आलम सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही नहीं बल्कि प्राइमरी मार्केट या आईपीओ के बाजार में भी दिखाई दे रहा है। आईपीओ लाने वाली कंपनियां बुलिश हैं कि तेजी के इस दौर में वे भी बाजार से जमकर पैसा उठा सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें तो इसे कमाई के मौकों की भरमार कहा जा सकता है, बशर्ते कंपनी कारोबार मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड, डेट जैसे फैक्टर्स जिन्हें किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट चेतावनी के तौर पर बताते हैं उस पर खरी उतरती हो। तो बिस्ता के इस खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जिसका बड़ा आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्ता और मैं हूं श्रेया ठाकुर। फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स का तो नाम आपने सुना ही होगा। इस कंपनी में पीक एक्सवी पार्टनर्स और मास्टरकार्ड इंक का पैसा लगा है। अब खबरें आ रही हैं कि पाइन लैब्स भारत में आईपीओ लाने वाली हैं। यह आईपीओ कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है बल्कि पूरे $1 अरब यानी अगर रुपए में देखें तो इससे करीब 8,300 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ बड़ी अपडेट यह है कि कंपनी को हाल में ही सिंगापुर कोर्ट से अपने बेस को वहां से भारत शिफ्ट करने की इजाजत मिल गई है। इस तरह से कंपनी सिंगापुर की यूनिट और भारत की यूनिट को मर्ज यानी एकजुट कर पाएगी। अब करते हैं इस आईपीओ में आगे की बात। तो खबरों के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए $6 अरब यानी करीब 49,800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मांग रही है। अब अगली बात, ये इशू नए और सेकेंडरी दोनों तरह के शेयरों वाला हो सकता है, यानी इसमें नए इक्विटी भी जारी हो सकती है और मौजूदा इन्वेस्टर्स भी अपना स्टेक बेच सकते हैं। साथ ही आईपीओ आने से पहले भी कंपनी पूंजी जुटा सकती है। फिनटेक सेक्टर में देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इससे पहले 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम चलाती है, पेटीएम के 18 नवंबर 2021 को लिस्ट हुए आईपीओ के जरिए 18,300 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। इसका इशू प्राइस 2,150 रुपए था जबकि शेयर 1,955 रुपए पर लिस्ट हुए थे। अभी अगर देखेंगे तो पेटीएम के शेयर 411.3 रुपए पर चल रहे हैं। वजह आपको पता ही है, पेटीएम के आईपीओ ने किस तरह से इन्वेस्टर्स को तबाह किया है, वो कहानी सबको पता है। इससे भी पहले 4 अप्रैल 2016 को इन्फीबीम एवेन्यूज का आईपीओ लिस्ट हुआ था। इसका इशू साइज 450 करोड़ रुपए का था जबकि शेयरों का इशू प्राइस 10.8 रुपए प्रति शेयर था। यह शेयर 11.45 रुपए पर लिस्ट हुआ था। फिलहाल इसका भाव 31.79 रुपए पर चल रहा है। खैर, पाइन लैब्स के आईपीओ पर वापस लौटते हैं और कंपनी ने 2022 में गोपनीय तरीके से, सीक्रेट तरीके से यूएस SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो कि भारत के सेबी की तरह का रेगुलेटर है, उसके पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए थे। यानी कंपनी का इरादा अमेरिका में खुद को लिस्ट कराने का था। तब कंपनी $5.5 अरब से $7 अरब की वैल्यूएशन डिमांड कर रही थी। गोपनीय तौर पर आईपीओ के लिए दस्तावेज देने का मतलब यह है कि आपकी वित्तीय जानकारियां काफी लंबे वक्त तक आपके प्रतिस्पर्धियों को पता नहीं चल पाती है। पाइन लैब्स के कामकाज पर भी बात कर लेते हैं। ये कंपनी एक प्रमुख मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि भारत, पश्चिम एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कारोबार कर रही है। डिजिटल पेमेंट्स में इसका ऑनलाइन पेमेंट्स क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लूरल सभी चैनलों के लिए वन स्टॉप पेमेंट डेस्टिनेशन का काम करता है। इसका फेव प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स के लिए है जहां उन्हें स्मार्ट पेमेंट और सेविंग्स की सहूलियत मिलती है। 2022 में कंपनी ने अल्फा वेब से $15 करोड़ जुटाए थे और तब इसकी वैल्यूएशन $5 अरब आंकी गई थी। पहली कंपनी विदेश में आईपीओ लाने की सोच रही थी लेकिन बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव के चलते कंपनी ने अपना ये प्लान खारिज कर दिया। हाल के दौर में ऐसी कंपनियां की तादाद बढ़ी है जो कि भारत में अपना बेस बनाना चाहती हैं। कई इंडियन स्टार्टअप्स जिनके बेस फिलहाल विदेश में है वे भी अब भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। इनमें फोन पे, ग्रो जैसे फिनटेक, ई कॉमर्स
स्टॉक ब्रोकिंग, हेल्थ केयर और एडटेक स्टार्टअप्स शामिल हैं। खैर, आईपीओ की बढ़ती कतार में जल्द ही एक और नाम शामिल हो सकता है, पाइन लैब्स। कब तक अपना भारी भरकम आईपीओ लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इन्वेस्टर्स के लिए ये तो एक और मौके की तरह से होगा जहां बढ़िया कमाई की उम्मीद हो सकेगी। हालांकि इन्वेस्टर्स को ये सबक याद रखना होगा कि किसी भी शेयर या आईपीओ में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है और उन्हें पैसे लगाने से पहले तमाम फैक्टर्स पर गौर करना चाहिए। जांच परख के बाद ही कहीं पैसा लगाएं, उसी में समझदारी और आपकी भलाई होगी। बस तक की रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बस तक।